Grade 7, chapter number 6, direct and inverse variation. What is direct variation? When an increase or decrease in one quantity leads to a corresponding increase or decrease in the other quantity, the two quantities are said to vary directly. इसका ये मतलब है डायरेक्ट वेरिएशन का कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज़ ही हो। ठीक है, अगर एक डिक्रीज़ हो रही है तो जो सेकंड है वो भी हमारे पास डिक्रीज़ ही होगी। ठीक है, यानी कि कंडीशन दोनों क्वांटिटीज़ की सेम होगी। वो नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है दूसरी भी इंक्रीज़ होगी। जैसे इस डेफिनेशन में बताया, इंक्रीज आर डिक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू आ corresponding इंक्रीज आर डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी, द टू क्वांटिटीज आर सेट टू वेरी डायरेक्टली। तो हमारे पास जो वो कंडीशन होगी वो डायरेक्ट वेरिएशन होगा। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस is the example of direct variation. Time and distance have direct variation if one increase the other increase, if one decrease the other decrease। यानी कि अगर हमारे पास टाइम इंक्रीज हो रहा है तो हमारा डिस्टेंस भी इंक्रीज, यानी कि अगर फर्स्ट कर लें हम कहीं जा रहे हैं, हमने पहले सोचा है कि हमने सिर्फ 15 मिनट की वॉक करनी है। ठीक है, मॉर्निंग वॉक, तो हमने 15 मिनट की है ना, तो हमारा डिस्टेंस फर्स्ट कर ले हमने 15 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अगर हम अपना टाइम बढ़ा दें, ठीक है, तो डिस्टेंस भी हम कितना ज़्यादा कवर करेंगे। वो यही चीज़ बता रहा है हमें, इफ़ वन इंक्रीज द अदर इंक्रीज, इफ़ वन डिक्रीज द अदर डिक्रीज। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, लेंथ एंड एरिया। The longer a table, the greater will be its area. Thus, length and area are in direct variation. Another example, in more people there are at a party, the more pizza will be needed. अगर हमारे पास लोग ज़्यादा हैं तो हमें पिज़्ज़ा भी ज़्यादा चाहिए, अगर लोग कम हैं तो पिज़्ज़ा भी, जैसे मीडियम, लार्ज, स्मॉल, उसके लिहाज से हमें, इनके हमारी एक चीज़ अगर इंक्रीज़ है तो दूसरी भी इंक्रीज़ है, अगर एक चीज़ डिक्रीज़ है तो दूसरी भी डिक्रीज़ है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास होता है डायरेक्ट वेरिएशन में। ठीक है, सेकेंड वन इज इनवर्स वेरिएशन। When an increase or decrease in one quantity leads to a corresponding decrease or increase in the other quantity, the two quantities are said to vary inversely. Increase or decrease, decrease or increase means different conditions. If one increase, the other is decrease. If one decrease, the other is increase. In inverse variation, not similar to direct variation, different. इसके हम जैसे हमने उसकी 3 एग्जांपल्स किए हैं, इसकी भी करेंगे। यानी कि हमारे पास अगर ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो इसमें क्या होगी, दूसरी डिक्रीज़ होगी। अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्या होगी, हमारे पास होगी इंक्रीज़ होगी। जैसे कि मोर होमवर्क लेस प्ले टाइम। अगर हमारे पास ज़्यादा होमवर्क मिला है, हमें टेस्ट 2 मिल गए हैं, ठीक है, तो हमारे पास प्ले टाइम, खेलने का टाइम क्या होगा, कम होगा। लेस होमवर्क, मोर प्ले टाइम। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, मोर वर्कर लेस टाइम टू बिल्ड आ वॉल। यानी कि
एक कुछ भी कोई भी चीज़ बनाने एनीथिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ बनाने के लिए अगर वर्कर ज़्यादा हैं तो हमारा टाइम कम कंज्यूम होगा, ठीक है। अगर हमारे पास वर्कर हम कम कर दें, तो फर्ज कर लें हमारे पास एक दीवार बनवाने के लिए हमने 3 वर्कर हायर किए हुए हैं, 3, ठीक है, तो उसका टाइम भी कम लगेगा। इनकी 3 है, जल्दी कर लेंगे अपना काम कम। अगर हम एक कर लें, एक वर्कर कर लें, तो हमारा क्या, मोर टाइम टू बिल्ड, यानी कि उसे बनाने में हमारा क्या होगा, हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। वही चीज़ इसमें बताई जा रही है, इंक्रीज आर डिक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू अ corresponding decrease or increase in the other quantity. Another example, number of men and the time required to complete a work. वही चीज़ है, यानी कि एक चीज़ लेस है तो दूसरी ग्रेटर है। इफ़ वन डिक्रीज अदर इंक्रीज, द अदर इंक्रीज। इफ़ वन थिंग इज इंक्रीज अदर डिक्रीज, अगर ये दूसरी हमारी वो खुद ब खुद ही डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये इनवर्स वेरिएशन है। अब ये टेबल है, इस टेबल से आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। ए और बी मैंने आपको ये हमारी क्वांटिटीज़ जो हमने मेंशन किया हुआ था ना, वन क्वांटिटी अदर क्वांटिटी, वो ए और बी के लिहाज से मैंने एज हमने लेट कर लिया है, कैपिटल ए और कैपिटल बी हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है। नंबर है या हम कोई काम कर रहे हैं, वर्कर्स है, या हमारे पास कोस्ट, लेंथ, एरिया, कुछ भी हो सकता है ए और बी की जगह पे, ठीक है। ए इंक्रीज, बी इंक्रीज। if one increases other increase, direct variation. Second step is first condition decreases, other decrease, direct. Same condition, first increase, second increase, first decrease, second decrease. Third one step is A increase but B decrease. वही कि अगर हमारे पास वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके टाइम में कितना होगा, ठीक, उसके लिहाज से आप एग्जांपल ले लें। फर्स्ट कर लें हमने फिक्स किया हुआ है कि हमने 1 लीटर पेट्रोल यूज़ करना। 1 लीटर पेट्रोल में हम कहाँ तक जा सकते हैं। अगर हमें, ठीक है, अगर मैं अपना पेट्रोल कम कर दूं और मैं कह दूं मैंने डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है, शॉर्टकट ले लें, ठीक है, तो यानी कि उसके लिहाज से हमारा एक चीज़ इंक्रीज़ है तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। फर्स्ट कर लें हम अपनी स्पीड ज़्यादा रख लें, ठीक है, और हमने अपना डिस्टेंस कम कर लें। इनके स्पीड के लिहाज से डिस्टेंस है पेट्रोल, यानी कि एक चीज़ आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी आपकी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अगर एक चीज़ डिक्रीज़ है तो फर्स्ट वाली डिक्रीज़ है तो सेकंड वाली क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ये दोनों इन्वर्स वेरिएशन में आएंगे। इन्वर्स वेरिएशन की डेफिनेशन मैंने यही किया था, इंक्रीज आर डिक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड टू आ corresponding डिक्रीज आर इंक्रीज। लेकिन हमने डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन में क्या किया था, इंक्रीज आर डिक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू आ corresponding इंक्रीज आर डिक्रीज। सिर्फ corresponding के बाद जो इंक्रीज आर डिक्रीज है, सिर्फ इनमें चेंजिंग है दोनों की डेफिनेशन में, इन द अदर क्वांटिटी बाकी सारा डिफरेंट है, ठीक है। आई होप सो आपको इस टेबल से अच्छे से समझ आ गया होगा कि व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन, व्हाट इज इनवर्स वेरिएशन। अल्लाह हाफिज़।